जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। वहाँ एक बाल सफेद हुआ था तो सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ सारे सफेद हो जाएंगे तो सारे काले करने में लगे। अरे बालों के सफेद होने के साथ साथ हमारे परिणामों की लेसाएं शुभ हो जाएं, शुक्ल हो जाएं तो कल्याण हो जाएगा। हम किसी भी परिणति को उसमें हम दूसरों को हावी नहीं होने देंगे। हम स्वाभिमानी हैं, हम महावीर के भक्त हैं, हम 24 तीर्थंकर के भक्त हैं और 24 तीर्थंकर से बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। आपको पता है, एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक की बात काटता नहीं है, उसको और आगे बढ़ाता है। ऐसे ही हमारे भगवान की, परमात्मा की वाणी आगे आगे विकसित हुई है। हमने क्या विकसित कर रहे हैं? हम जैन हैं, मैं इसलिए मंदिर आ रहे हैं, हिंदू राम मंदिर जा रहा है और इस्लाम वाला मस्जिद जा रहा है। ध्यान रखना, मंदिरों में हम भेदभाव कर लेते हैं। एक बिल्डिंग थी, उसमें एक राम का मंदिर बनाया गया तो राम भक्त आते थे और नहीं आते थे। फिर जैन का मंदिर बनाया तो जैन आते थे, राम वालों ने आना बंद कर दिया। फिर कृष्ण का बनाया तो कृष्ण भक्त आते थे, फिर और नहीं आते थे। ईसा मसीह को रखा गया तो ईसाई आते थे, बाकी कोई नहीं आते थे। फिर मस्जिद बना दी गई तो मुस्लिम आते थे, बाकी कोई नहीं आते थे। लोगों ने कहा अरे सब लोग कैसे आए, उसे क्लब बना दिया, सब आने लगे। आप समझ गए? भोगों के स्थान पर सब पहुंच जाते हैं और योग और आत्म उत्थान का हो तो हम पहले जांच जाग के देखते किसका है, कौन से भगवान है। अरे कौन से भगवान क्या है? हम स्वयं अपने अंदर भगवत्ता प्राप्त करेंगे कि कोई भगवान से हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे काम बना देना। हम तो कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आएगी हम विचलित नहीं होंगे। ये पर्यायों की परिणति है, इसमें क्या अपनी गति बिगाड़ना। हम तो नरकों में भी जाएंगे, मान लो जाएंगे तो है ही नहीं, क्योंकि यदि आपने आहार दान दे दिया तो नरक नहीं जा रहे हो, ये पक्का है। आप संयम भले नहीं ले पाओ। लोग कहते हैं हम माता जी को छोड़ नहीं पा रहे। हमने कि मत छोड़ो ना, क्या छोड़ोगे? एक दिन मौत सब छुड़ा लेगी, मौत सब छुड़ा लेगी। मत छोड़ने का विकल्प करो, परिणामों में साम्य भाव लाओ। अगली पर्याय हमारी ऐसी हो, इस बार हम यदि स्वर्ग के, शांति के, अमन चैन के बीज बोएंगे तो अगली बार ऐसी पर्याय मिलेगी कि विकल्पों का, आपको विकल्प ही नहीं मिलेंगे, माने विकल्पों का कोई प्रावधान ही नहीं रहेगा।
अभी हम इतना संकलेश कर रहे हैं, इतनी चिंता, इतनी ईर्षा, और फिर भगवान से कहते जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। हमने कहा वो नहीं मिटाएंगे। जल क्यों चढ़ाना हमको? जिस प्रकार से जल कभी अवरोध नहीं पैदा करता है, आप उससे जल को रोक कर देखिए, कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। पहले फिल्टर के क्या साधन थे? डैम में पानी भरने के हौद बने होते थे, एक से दूसरे में पानी जाता था तो स्वच्छ हो जाता था। आज भी बरसात के दिनों में पानी आता है तो कितना कचरा हो जाता है, पानी और कीचड़ मिल जाता है, गंदगी मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे पानी आगे जाता है, गंदगी को छोड़ता जाता है और स्वच्छ हो जाता है। जैसे जैसे पानी समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं कि पानी खून के धब्बों को धो देता है, इसी प्रकार से खून के धब्बे खून से नहीं धुलते हैं, खून के धब्बे पानी से धुलते हैं। संसार में बांधे हुए कर्म ऐसे नहीं कटते हैं, संसार में बांधे हुए कर्म परमात्मा की आराधना से करते हैं। और परमात्मा की आराधना भी दिल से हो, हमारे अंदर तक को झकझोर दे कि अब और कब तक इसी में पूजा करते करते मर जाना क्या? हमारे बुजुर्ग भी मर गए थे, हम भी मर जाएंगे। थाली एक थाली की तरफ दूसरी थाली में करना, इसे पूजा नहीं कहते हैं। पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना जीवन में। अरे एक दो गलती रहती है। आप जब गेहूं लाते हो, अब तो आजकल तो चुनने आने लगे, नहीं तो खेत खलिहान से गेहूं आते थे तो कुछ कुछ तो फटक के ही चला जाता था, लेकिन कुछ होता था तो महिलाएं एक एक बीन के अलग करती थी। ऐसे ही एक तो आने ही नहीं देंगे कचड़े को, और एक भी आ गया तो ढूंढ के निकालेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम तो ईंट का जवाब फूल से देंगे। हम गाली को गीत में परिवर्तित कर देंगे, हम दुश्मन को मित्र बना लेंगे। ऐसी परिणति लाएंगे तो क्या मजाल है कि आश्रम हमें हो जाए अशुभ आश्रम। ध्यान रखना, जैसे कि कहा पानी अपना रास्ता बना लेता है, कचड़े को छोड़ जाता है, इसी प्रकार से हमारी जितनी पर्याय आगामी पर्याय होंगी वो क्या है, विकारी भावों को छोड़ती जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी। हमें कोई अवरत, कोई परिवार का मोह हमें नहीं रोक पाएगा। ऐसी परिणति आपको कि परिवार छोड़ता नहीं, छोड़ने की क्या जरूरत है, छूटा ही है, छूटा ही है। हमें मोह नहीं छोड़ रहा है। हम कितनी बार सोचते हैं हमारा पैसा कहीं अच्छी जगह लग जाए, फिर लगता है आज नहीं कल लगा लेंगे, बाद में लगा लेंगे। सोच के देखना, आज कर लो, आयु बंद हो गया। और कुंद कुंद स्वामी रैण सार में कहते हैं कि लोभ कसाय पढ़ियो मरियो न संदेहो। लोभ कसाय में पढ़ के नियम से दुर्गति जाता है। इसलिए अकेले पैसे का दान नहीं करना, मन का भी दान करना। हर अच्छे कामों में मन से अनुमोदना करना, वचन का भी दान करना। क्योंकि हमें वाणी पंचेंद्री में मिली है, 2 इंद्रिय में मिलेगी, समझ में आएगी क्या? 2 इंद्रिय से आप किसी की अनुमोदना कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। असंगी पंचेंद्री तक तो मन तक नहीं मिलेगा। और जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिन वाणी। अब बताना तुम सैनी हो कि असैनी हो? हमने जिनवाणी का क्या उपयोग किया है उपयोग? हमने कभी ये सोचा नहीं ये गलत है, अशुभ परिणाम, इनको नहीं करना, काहे को इसको गोदाम में रखना? नहीं, हम बड़े प्यार से रख रहे हैं। एक गाली दी उसे, जब तक हम 10-50 लोगों में नहीं घुमा दे तब तक चैन नहीं पड़ती। उसने हमसे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अरे कहा ना, इतने कबाड़ को काहे को लेके जाना? कचड़े को देखो, तुरंत कचड़े के दान में डालो उसको। अपने दिमाग को कचड़ा घर बनाना ना क्या? पुनः तो चित्तम दुर्ताम जने, भगवान आपकी स्मृतियां मेरे चित्त को पवित्र कर दें। ध्यान रखना, हमारा जन्म ये जन्म मिला है। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई कही है, कलियुग केवल नामे आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। सुर नर पशु सब तरसई आवा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से चिंता नहीं करना। हमने पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है, और हम धर्म ध्यान करके अगले भव में शुक्ल ध्यान के पात्र बनेंगे, ये भावना भाएंगे। इसलिए जन्म को
महाजीवन बनाना, जन्म को मृत्यु का साधन नहीं बनाना, जन्म को निर्वाण का साधन बनाना, निर्वाण की सीढ़ियां बनाना। और जरा आपको पता है कोई बुढ़ापा लाना नहीं चाहता है। हर बच्चा बड़ा होना चाहता है लेकिन बड़ा बूढ़ा नहीं होना चाहता है। और बुढ़ापा गए कि बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आदर का पात्र होना चाहिए, बुढ़ापा प्रौढ़ता का प्रमाणिक होना चाहिए, बुढ़ापे में समझदारी बढ़ना चाहिए, चिंताएं कम होना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए। आप सोचना कोई बच्चा अरबपति घर में जन्मा और बुढ़ापे तक भीख मांगने लगे तो क्या कहोगे कि ये निकम्मा, इसने कुछ नहीं किया, अपने बाप का खोया। हम भी जब पैदा हुए थे, आप भी जब पैदा हुए थे तो कैसी प्रसन्नता थी, सरलता थी, सहजता थी। कहते हैं कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई पुचकारता था खुश हो लेते थे। अब भी ये जिंदगी है, नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती, इससे कोई गंदगी और है क्या? सोच कर देखना, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। अब बताओ, आपने जीवन गमाया या कमाया? आपने जीवन कमाया, गमाया। क्योंकि क्या कमाया? इतनी चिंताएं, इतना बोझ, इतनी अशांति, इतना कलेश। जवानी में कोई मर जाए तो आप क्या कहते हो, बेचारा कुछ नहीं कर गया। यानी तुम्हारा मतलब है कुछ बेटे बेटी पैदा कर जाओ, कुछ परिवार धन जोड़ जाओ, कुछ कर गए। अरे क्या इसलिए आए थे जिंदगी में? कहते हैं जन्म लिया, पढ़े लिखे, डिग्रियां ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने के लिए जन्म लिया था? हमने जन्म परमात्मा बनने के लिए लिया था। तो क्या कहते हैं, बुढ़ापा कभी आ जाए तो दुखी मत होना कि बुढ़ापा आ गया। जो प्रसन्न चित्त रहेगा, गारंटी है मेरी, वो बुढ़ापा नहीं आएगा उसको। जो हमेशा शुभ भावों में जिएगा वो बुढ़ापे में और सुंदर हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी जवानी में अच्छे नहीं थे, बुढ़ापे में और निखर गए। आप भी ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता होगा, आह्लादित रहता होगा, उसे कोई बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां आती ही है, हमारे संकलेश का परिणाम है। क्योंकि हम जब चिंताएं करते हैं तो जो 60 साल के बाद रक्तस्राव होना चाहिए वो 40 में होने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर। हम जब क्रोध में होते हैं, आपने देखा क्रोध में शरीर तन जाता है और प्रेम में शरीर शिथिल हो जाता है। आप प्रेम में बात करना, रात भर पता नहीं चलेगी आपको कब रात निकल गई, और फिर भी सुबह भी खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, हल्के रहोगे। और कभी लड़ाई में रात गुजारना, सुबह उठा नहीं जाएगा, लगेगा बीमार हो गए, क्योंकि तनाव आया। जो रस अमृत बनना था वो जहर बन गया तनाव में। इसीलिए कहा है हमारे जीवन में आज बीमारियां क्यों हैं? अधिकांश बीमारियां क्यों हैं? हमारा भोजन, आपको आज तो समय हो गया लेकिन आपको बताएंगे, आज हमारा भोजन जहर हो गया। आज घुटनों की, कमर की, बीपी, शुगर, ये सब बीमारियों को हमने आमंत्रण दिया है। कैसे आमंत्रण दिया है और कब तक दूर हो सकता है, ये गारंटी से बात है। इसलिए फेशियल और ब्यूटी पार्लर मत जाना, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। आप सबको, हमें बुढ़ापा बालों पे आशीर्वाद देता है कि अब कल्याण करो। पहले बालों में आता है, फिर आंखों में आता है, फिर दांतों में आता है, फिर कानों में आता है, फिर हाथों में आता है। कि ये सब करते रहोगे क्या? जीवन भर गलतियां देखोगे, जीवन भर बुराई सुनोगे, जीवन भर दूसरों के लिए 2 नंबर का काम करोगे। अरे नारियां वो होती हैं, नाड़ी की तरह होती हैं, वो कहती हैं हमें घर में बेईमानी का धन नहीं चाहिए, हम एक झोंपड़े में जी लेंगे, क्या जरूरत है बेईमानी की कोठियों में जीने का। और वो झोंपड़ों में नींद अच्छी आती थी, कोठियों में रात भर उल्लू की तरह जागता है कि ये फर्नीचर बदलना है, वो बदलना। अब नींद तो आती नहीं, क्या करेगा। और जन्म जरा मृत्यु, मृत्यु कैसी हो? सब लोग कहते हैं धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। मैंने कहा जीवन भर गाफिल है, बुढ़ापे में क्या गाफिल नहीं होगा? तो जीवन भर हमें कब होश आता है कि जिंदगी थी और गई? मौत के समय पता चलता है। अधिकांश लोगों को मौत के समय पता चलता है कि थी और गई।
जीवन भर हम 1000 काम करते हैं तो हमारी मौत निर्वाण बनेगी। और वो निर्वाण कौन बनेगा? कौन बच्चा मेरिट में आता है? जो पूरे साल ध्यान से पढ़ाई करता है, इधर उधर फालतू की बातों में नहीं लगता है। हम भी अपने जीवन काल में इतने अच्छे परिणाम रखेंगे कि हमें जब आयु बंद हो तो ऐसी पर्याय नहीं चाहिए जो भोगों की पर्याय हो। हमें ऐसी पर्याय चाहिए जो सिर्फ सिद्ध गति की तरफ गमन कराती हो। और एक भव में आप लोग हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। यहाँ से जाओ, विदेश चले जाओ, वहाँ तीर्थंकर मिलेंगे, कल्याण करो और मोक्ष चले जाओ। अगले भव में तुम सब तीर्थंकर बन सकते हो। ऐसे परिणाम बनाना है। हमारी मति शुद्ध होगी तो गति शुद्ध होगी, और गति शुद्ध होगी तो क्या है? गति की इति होगी, सिद्ध गति होगी। आप सबको भी सिद्ध गति की प्राप्ति हो। और आप लोग पूजा करें तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय के लिए जल ही नहीं चढ़ाएं, अपने समस्त मल भी विसर्जित कर दें कि आज के बाद हम फालतू में किसी से न कसाए, न ईर्षा, न छल, न कपट, न क्रोध, कोई चीज ऐसी बैर नहीं रखेंगे। अब रोज पढ़ लेते हो यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर महा दुखदाई है। बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। तो आप लोग व्याकुल नहीं हो, आकुल नहीं हो, निराकुल होने की कोशिश करें। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो आप लोग बनाए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो आए हैं, क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से इनके चरणों में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काको